वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज ये फैसला किया है, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमों को तहलील कर दिया गया। आपका धर्म तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है, आपका बिल्कुल वरुमिला कोई नहीं है, इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात। अनकरीब मियाँ साहब भी वापस आएंगे। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, कुछ होने वाला है। इस्लामाबाद की हवाओं में बढ़ती खुनकी के साथ साथ ये चमगोइयां भी जोर पकड़ रही हैं। KPK में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरले में चित होने के बाद हुकूमती कैंप में सवियर पैनिक वेव नजर आ रही है, जबकि ऑपोजिशन कैंप अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है। ऑपोजिशन लीडर खुलकर हुकूमत के धर्म तख्ते के लिए अवाम को तैयार होने का कह रहे हैं। जरदारी साहब ने भी आसीनें चढ़ाई हुई हैं। लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लंदन, हर तरफ राब्ते तेज हो रहे हैं और पैगाम रसा आ जा रहे हैं। एक बार फिर ऑपोजिशन अदम एतमाद के लिए एतमाद साजी का माहौल बनाने की बातें भी कर रही है। ऑपोजिशन का एतमाद एक बार फिर अरूज पर है, मगर सवाल ये है कि क्यों ये बात काबिल गौर है। मार्च से पहले क्या मार्च पास्ट हो सकता है? दूसरी जानिब हुकूमत भी सर्वाइवल मोड में नजर आ रही है। वज़ीर आज़म ने पहले KPK में नाव डुबोने वालों की इज्जत अफजाई की और फिर वो पंजाब में जाकर सुप्रीम कमेटी बनाते हैं जो बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली तरतीब दे रही है। PTI ने मुल्क भर में अपनी तमाम जमाती तंजीमें तहलील कर दी हैं। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरले को KPK में इल्तवा में डालने के लिए ECP से राब्ता भी कर लिया है, क्योंकि KPK हुकूमत के ख्याल में वहाँ दूसरे मरले के लिए मौसम नासाजगार है। मिनी बजट को भी लाने से पहले हुकूमत पसोपेश का शिकार जो है वो नज़र आ रही है। और अब एक तरफ अवाम है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन। हुकूमत जाए तो जाए कहाँ? तो फिर सवाल तो उठता है कि क्या वाकई कुछ होने वाला है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कादिर मंदोखेल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। और अमजद न्याजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। तो न्याजी साहब, आपसे शुरू करती हूँ। बड़ी मुबारक हो आपको। आपकी वजह से आपकी जो बल्दियाती इंतखाबात में जो आपकी परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद जो PDM और ऑपोजिशन का जो मुर्दा घोड़ा था उसमें आपने जान फूंक दी है और अब फिर से वो बड़ा एक तगड़ी फुटिंग पे जो है वो नज़र आ रहे हैं, बात कर रहे हैं नो कॉन्फिडेंस लाने की, स्पीकर के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए। और आप दूसरी तरफ जो है वो बैकफुट पे नज़र आ रहे हैं। बजट भी आप जो है वो डिले पे डिले किए जा रहे हैं। पहले 13 को था, फिर 22 को था, अब समझ नहीं आ रही जनवरी में कहीं जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, ऐसी कोई बात नहीं है और अपोजिशन ऑलवेज वेलकम। अगर वो कुछ करना चाहती है, अदम एतमाद लाना चाहती है, धरना देना चाहती है, तो हम उन्हें खुश आमदेद कहते हैं। आए, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। बाकी आपका ये कहना कि मुर्दा घोड़े में जान डाल दिए, मुर्दा घोड़ा मुर्दा ही है। और जिस तरीके के साथ KPK के अंदर वो जीते, उसमें वो कमाल जो है वो अपोजिशन पार्टियों का नहीं है, उसमें कमाल हमारा अपना है कि जिसके ऊपर मिसमैनेजमेंट है। फिर कुछ पार्टी हमारे जो वर्कर्स थे उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने रिएक्शन दिया, फिर प्रॉपरली जो है उसको इतना सीरियस नहीं लिया गया, जिसके ऊपर अभी बैठ के मशावरत हुई है। तुम्हारी पॉलिटिकल जो कमेटी है उसने सब चीजों को देखा है कि किस किस ने परफॉर्मेंस नहीं थी आप लोगों की। गैस का क्राइसिस, आपके तो MNAs अब बोल पड़े हैं, क्या कराची वाले, वो तो अब आपको इसकी तंबीह कर रहे हैं कि अगर आपने गैस क्राइसिस सॉल्व नहीं किया तो आपको यही सामना जो है वो सिंध में भी होगा। इसके अलावा आप लोग जो पोस्टपोन कराना चाह रहे हैं नेक्स्ट फेज इलेक्शन का, सर्दी का बहाना डाल के, वो भी इसीलिए कि जी सर्दी कम हो जाएगी, गैस की कमी कम हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि गैस का जो इशू है वो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, वो क्राइसिस है, क्योंकि आपके कोई नए जो ज़खायर हैं वो एक्सप्लोर नहीं हुए। और फिर दुनिया में जिस तरीके के साथ LNG की कीमतें बढ़ी हैं, $3 से $30 तक चली गई, तो उसमें आपके जो कॉन्ट्रैक्टर थे जो भाग गए, फिर जैसे कि रशियन एक जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था उसके साथ अब रशिया के साथ टेक किया, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट करके गई थी। ये चीजें हैं सामने, इसमें कोई शक नहीं है कि क्राइसिस है एनर्जी का एक, जिसको सॉल्व करने के लिए है कि मिसमैनेजमेंट है। आपके अपने लोग अब जो है वो बैठ के टेलीविजन स्क्रीन पे कह रहे हैं मिसमैनेजमेंट है। 14 कार्गोज आ सकते थे, 10 आप लाए। शकूर शाद साहब ने रिजाइन कर दिया, आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो हैं वो तंबी कर रहे हैं।
इसी तरह जो है वो बाकी आपके एमएनएस भी जो हैं वो बात कर रहे हैं, नूर आलम खान साहब क्या बात कर रहे हैं, तो मिसमैनेजमेंट है। दिस इज नॉट अ मिसमैनेजमेंट और चीज है। नहीं, नॉट एट ऑल। मिसमैनेजमेंट और चीज है और क्राइसिस और चीज है। क्राइसिस आपके सामने है कि अब जिसके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ था वो अब उस रेट पे तो आपको देने पे था, वो 10 रुपए की चीज आप जो 20 तक चली गई वो 20 वाली जो है वो 10 में कैसे दे सकते हैं? इसमें इश्यूज है। और फिर आपकी जो सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है 28% तकरीबन आपका जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में जो है गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी तादाद में जो है वो आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पास LNG का जो टर्मिनल्स है, आपकी जो इश्यूज है वो भी आपके लिए तो सर आपने क्यों टर्मिनल नहीं लगाया? टर्मिनल लगा लेते आप लोग। टर्मिनल नहीं, उसके लिए देखें आपको इन्वेस्टमेंट भी जो चाहिए ना, उसके लिए हम अपनी पूरी तगोदौ कर रहे हैं कि इसको चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। और ये कोई एक शॉर्ट टर्म तो है नहीं, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है जिसके लिए काम हो रहा है। नायब साहब इस पे ना वी कैन डिबेट टिल द काउज कम होम, बिकॉज ये जो चीज़ है इसमें मिसमैनेजमेंट है। आपके अपने लोग अब ये कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट है, और आपको ये बार बार कह रहे हैं कि अगर ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो बाकी जगहों पे भी जहाँ पे होगा ना हमें इसी तरह जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। मारिया, अगर कोई अपनी फेस सेविंग के लिए इल्जाम लगाना शुरू कर दे तो मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज उन्हें भी मालूम है कि मसाइल कहाँ पे हैं। पब्लिक के सामने सम टाइम वो कहते हैं फेस सेविंग के लिए कहना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल उन्हें भी हालात केपी वाले भी कह रहे हैं, सिंध वाले भी कह रहे हैं, लेकिन असल में ये सारे फेस सेविंग अपनी जो करना चाह रहे हैं। मतलब आप देख लें कि केपी में आपके आतिफ खान साहब की बात कर रहे हैं। मतलब आप जैसी एंकर को क्या नहीं, जो क्राइसिस है देखिए, पॉलिटिकल डिबेट या टॉक शो पे डिबेट अलग बात है कि आपको नहीं मालूम कि क्राइसिस है। और उस क्राइसिस मुझे बिल्कुल मालूम है क्राइसिस है, लेकिन साथ मैं ये भी मैं ये भी देख रही हूँ साथ कि जिन मुल्कों ने जिनका इन्हिसार है गैस पे, उन्होंने मार्च अप्रैल में जाके जो है वो ऑर्डर करनी शुरू की थी। आप लोगों तो जाके सितंबर में आप कहते हैं कि अब हम ऑर्डर कर दें, तो ये भी हमें नजर आता है। इसीलिए कह रही हूँ ना कि आज तमाम उंगलियां हमाद अजहर साहब पे क्यों उठ रही हैं, क्या ऑपोजिशन, क्या अपनी पार्टी, क्या इंडस्ट्री। मैं जरा मंदोखैल साहब को भी इसमें गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। मंदोखैल साहब खैर बात कहीं और तरफ निकल जाएगी, लेकिन इस वक्त आपका भी जो है वो ताल्लुक आप कराची से हैं, आपको पता है कि क्या है 247 में इनके अपने MNA हैं जो बात कर रहे हैं। गैस का क्राइसिस मैन मेड है, मिसमैनेजमेंट है, या फिर वाकई एक प्रॉब्लम है, क्राइसिस है? अब आपने अमजद न्याजी साहब से पूछा, अब उसकी जगह आप होते तो क्या जवाब देते? ये गोलमोल जवाब देते हैं। ये मिसमैनेजमेंट भी बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ आप दे रहे हो। ये नाहिलों का एक टोला है जो ये शाम में इकट्ठे होते हैं, जिनके आगे पीछे वो फालतू कुत्ते भी पाल के रखे उन्होंने, उनको दाना पानी देने के लिए ये वहाँ डिस्कशन करते हैं। ये कौम का मजाक उड़ा रहा है। ये गुफ्तगू मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इनका अपने नाम गिनवाया नहीं है। कराची का आफ्ताब सिद्दीकी, उसका आज़र, उसके बाद शकुर शाद और तारे सिवाय फैसल वाडा और अली जैदी के अलावा इनके बाकी 11 महीने जो 12 MNA है गवर्नर साहब कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, उसको भी छोड़िए। हाँ। अब आइए इनके गढ़, जहाँ हमें थाने देते थे 13 साल साहब की हुकूमत है, अभी 9 साल की जहाँ हुकूमत है वहाँ की अब देखें इनका हमीन गंडपुर किस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं आपके, वो तो शक्ल सी शराफत शरीफ लग रहा है, वो तो बात ही दूसरी है। उसके बाद इनके दूसरे शौकत यूसुफजई का दूसरी की गुफ्तगू आप देख ले सारे, मैं समझ रहा हूँ ये अच्छा आपको याद होगा जब 2018 के इलेक्शन में आए, जिस तरह है वो न्याजी साहब को पता है कि किस तरह ये जीते ये लोग। कहते पिछली हुकूमत 2018 गुजर गया, 19 गुजर गया, 20 गुजर गया, 21 गुजर गया, ये अभी तक पिछली करे। आप मुझे बताओ कि एक शख्स मारिया, कोई शख्स घर से निकलता है तो ये सोचता है अगर मैंने लाहौर जाना है तो बस का टिकट इतना होगा, होटल में खाना इतने खाऊंगा, एक प्लानिंग होती है। इनको नहीं पता था कि जून जुलाई के बाद जनवरी और दिसंबर में भी आना है। ठीक है, आटा चीनी सारे चोर वो तो इकट्ठे हो गए। अब ये सारे जो मिसमैनेजमेंट का लफ्ज़ बड़ा अच्छा दे रही है, ये नाहिल है। ये पहले दिन से हम कह रहे हैं, नाइल भी मैं खूबसूरत लफ्ज़ दे रहा हूँ, कुछ और देना चाहिए इनको। ये नहीं पता ये मुल्क के साथ मजाक करे, ये आवाम के साथ मजाक करे। आवाम के साथ ये 122 दिन के जो डांस पार्टी में जो ये ऐलानत कर रहे थे, आपको याद होगा 200 माशी टीम हमारे, जिसका सरगना चाइना के अरस्तू हो गया, असद उमर, वो तो आपको पहले 6 महीने में फेल हो गया। उसके बाद आप जाइए पीपल्स पार्टी, जिसको आप करप्ट करते थे, उसके वजीर आपको हफीज शेख को लाया। फिर आपने चंद दिन के लिए अपना टोला, फिर वो यही अहमद अजहर को आपने इस्तेमाल किया एक हफ्ते के लिए, फिर आपको पता चल गया कि ये फिर नायल आदमी है। फिर उसके बाद आपने पीपल्स पार्टी के शौकत तरीन को लिया है।
सवाल ये है कि इनके पास कुछ नहीं है। आज अमाद अजहर को उन्होंने एक साइड पे रख के ये जो टारगेट करे, दरअसल में आपको याद होगा इमरान अजीज साहब क्या कहता था कि जो ऊपर का आदमी जो है ना ईमानदार हो, तू नीचे करप्शन नहीं हो। वो मैं तो कहता हूँ ऊपरी करप्ट है। उनका इतना बड़ा घर कैसे चल रहा है? इसको क्या सोर्स ऑफ इनकम है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या एक आदमी के 1,90,000 तनख्वाह है, 1,90,000 में जो बनी गाला में जो कुत्ते हैं उनके गोश्त भी नहीं आता उसमें। सवाल ये है कि ये नायलों का टोला है जिसका सरगना खुद नायल आदमी है। ये अल्लाह ना करे 3.5 साल में इस मुल्क को कहां लेके गए। ये बात करें कोरोना का भी नहीं, साहब बात करेंगे कोरोना आ गया तो 2019 से पहले कोरोना किधर था? अच्छा, फिर कोरोना में तो आपको बहुत सारी वो भी रिलैक्सेशन मिल गया। अच्छा, वो मिल गया। फिर उसके नाम पे कोविड के नाम पे जो आपको खरबों रुपए मिल गया, डॉलर मिल गया। आपको पता है अभी जो एडिटर जनरल का रिपोर्ट है 40 अरब रुपए सिरों से गायब है। वो भाई खुदा का खौफ का लो। आप पाकिस्तान को भी शौकत खानम अस्पताल समझ गया कि लोगों से चंदे ज़कात ले रहे हैं और फिर खुद कर रहे हैं। फिर आप आइए अफगानिस्तान के नाम पे के खुद भूखे मर रहे, अफगानिस्तान के नाम पे आपने क्योंकि शायद वहां से कुछ चंद टक्के आ जाए। आपने देखा उसका असर क्या हो गया। आपको दुनिया आपको चिरेगी। आप कहते हैं अमेरिका का, मुझे किसी ने बोला कि वो अमेरिका का आदमी खुद बैठा, मैंने कहा मुखबरी के लिए बैठा हुआ था। अब आप देखें अमेरिका का जो बंदा बैठा हुआ तो उसके सामने किसी आदमी ने बात नहीं की है। और फिर आगे सऊदी अरब की बात की है। सऊदी अरब ने इनको वो जो नहीं है स्कूल के वो कॉलेज के बच्चे जो बाहर की वीजा अप्लाई करते थे, किसी से पैसे मांगते 10-20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में रख ले, इन्होंने अपना अकाउंट में पैसे रखने के लिए 4% सूद भी लिया है। नहीं, 4% सूद भी लिया है। उसके बाद जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट हैं। अच्छा, एक जुमला और कह देते, वो जो उसको $1 अरब के जो तेल पेट्रोल उन्हें देखे, वो पेट्रोल भी खैरात नहीं दिए, दुनिया से 8% महंगे रेट पे दिया। अच्छा, मैं जरा डॉक्टर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूं। डॉक्टर साहब, आज ऑब्वियसली जब से ये बल्दियाती इंतखाबात के रिजल्ट्स आए हैं फर्स्ट फेज के, तो अपोजिशन बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे लग रही है। अब इस वक्त अदम एतमाद की भी बात हो रही है। शहबाज शरीफ साहब के भी बढ़ चढ़ के जो है वो बयानात आ रहे हैं। आज उन्होंने जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनसे कहा जी हुकूमती इत्तेहादी जुल्म में शामिल ना हो और इस जुर्म में जो है वो शरीक ना हो। इत्तेहादी भी हिम्मत से काम लें, कलमा हक कहें। ये अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। साथ साथ ये भी कहा है कि उम्मीद है कि हुकूमत में बाज़मीर अरकान जो हैं, अरकान असेंबली जो हैं, वो भी जो है इस बात पे स्टैंड लेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये बातें जो हैं ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या टिकर्स या ट्वीट्स के लिए जो है वो मुख्तस है, या आपने इस पर अमलन भी कुछ किया है? क्या आपने इत्तेहादियों से कोई राब्ते किए हैं? क्या आपने हुकूमत के अपने लोग जो आप समझते हैं कि शायद आपके कैंप में आने को तैयार हों या उनका ज़मीर बकौल शहबाज शरीफ साहब के जाग जाए, उनसे कोई राब्ते किए हैं आपने? बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में दावत देने का। देखें, जो मंदोखिल साहब ने जितनी गुफ्तगू की है जी, मेरा ख्याल है उन्होंने तमाम उन खामियों की निशानदेही की है जो इस हुकूमत में मौजूद हैं। और फिर भी मैं समझता हूँ कि तशरीह कम नहीं हो सकते। वो मसाइल जो की वजह से, मौजूदा हुकूमत की वजह से पैदा हुए हैं। पाकिस्तान में हमेशा प्रॉब्लम्स रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो भी हुकूमत है उसने अपने कहीं कोशिश की है कि मामला को बेहतर से बेहतर करे। इन्होंने हर इशू के ऊपर कौम को मायूस किया, को मजीद अंधेरे में डाला, मुल्क को मजीद इन्होंने बहरान की तरफ धकेला। उसके नतीजे में अब ये तब्दीली कहूँगा कि अब ये इंडिस्पेंसिबल, अब ये तब्दीली में होना ही होना है। और वो तब्दीली होगी हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाना। आप यकीन करें, मैं सिर्फ कह के डायरेक्ट आपके सवाल की तरफ आता हूँ। इस जगह के ऊपर पब्लिक में हम जाते हैं, सबसे पहले एक सवाल होता है लोगों का कि हमारी जान आप कब छुड़ाएंगे। ये एक सवाल हर जगह हमसे पूछा जाता है, वो शादी हो, वो गमी हो। आप किसी होटल में चले जाए, बहरे आके पूछते हैं कि जनाब मतलब हमारे भाई कहाँ कहीं भी मिले, पाकिस्तानी कहीं भी मिले, हर बंदा कहता है जी इन हमारी जान कब छुड़ाएंगे। तो ये तो इनका जाना है। अब जो आपने सवाल किया, रास्ता उसका हम आईनी चाहते हैं, हम कोई गैर आईनी रास्ता नहीं चाहते कि कोई जमहूरियत पे शब खून लगे या किसी गैर जमहूरियत। हम चाहते हैं आईनी तरीके से ये जाए। और उस तरीका जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। जो आपने शहबाज साहब की बात की या राब्तों का पूछा, देखिए राब्ते तो सियासी जमातों के हमेशा रहते हैं, अपोजिशन के राब्ते भी आपस में, हमारे वो जमातें जो इत्तेहादी हैं उनके साथ भी बिल्कुल राब्ते हैं। और वो भी, वो मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये आप ये कहें कि बाज़ शादियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ बरादरी के प्रेशर की वजह से चल रही होती है, उसमें कुछ रह नहीं गया होता, ताल्लुकात एक दूसरे के साथ नॉर्मल नहीं होते,
दोनों तो नहीं चले, एक भी कोई क्या जान छुड़ाना चाह रहा होता है, लेकिन बरादरी का प्रेशर होता है जिसकी वजह से, तो ये भी सर यहाँ पे बरादरी का प्रेशर कम, काजी का प्रेशर ज्यादा है। जबरदस्ती वाली शादी जो हुई हुई है उसमें काजी का प्रेशर ज्यादा है, तो वो जब तक काजी इजाजत नहीं देंगे तो तब तक आपको लगता है कि वो शादी टूटेगी? देखिए जी, प्रेशर किसी पे भी आ गया है, प्रेशर जो है हर उस शख्स पे आ गया है जैसे इनको वोट दिया है, प्रेशर हर उस शख्स पे आ गया है जिसने गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अपना जरा सा भी हिस्सा डाला है, इस हवाले से भी डाला है। वो लोग अपने आप से भी शर्मिंदा है, कौम से भी शर्मिंदा है, और यकीनन इत्तेहादी जो जमातें हैं उन्हें ये बात नजर आ रही है, इत्तेहादी जमातों को भी अपना सर्वाइवल चाहिए। अगले इलेक्शन में आपने देखा होगा। अच्छा, तो आपकी डॉक्टर साहब कथा कलामी की माफी, क्या आपकी बात PMLQ से, MQM से, GDA से क्या बातचीत कुछ चल रही है? कुछ आपको खातिर ख्वाह जवाब वहाँ से मिले हैं? बिकॉज माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये कहती रही दो चीज़ों के, एक तो कि जब तक एक हल्के की तरफ से जो है वो इनकी सपोर्ट ख़त्म नहीं होगी तो तब तक ये नहीं हो सकता, दूसरा ऑफ कोर्स इत्तेहादी भी तब तक नहीं हिलेंगे। तो क्या वहाँ से कोई आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, कोई बातचीत हुई आपकी? अब आपको इसकी मजीद तफसीलात फिलहाल इतनी ही बता सकता हूँ कि इन जमातों से बिल्कुल रखते हैं, और ये बात मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूँ कि तमाम इत्तेहादी जमातें हुकूमत से सख्त नाला है, सख्त नाला है, और वो कोई उनके साथ खुश नहीं है इस बंधन के साथ जो हुकूमत के साथ उनका बंधा हुआ है। किसी वक्त भी ब्रेक हो जाएगा, किसी वक्त भी वो अपनी जमीन की आवाज पे उठेंगे, पाकिस्तान की कौम की आवाज पे उठेंगे, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और जो बैसाखियां, मैं बड़ी बड़ी आप ये कहें कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये बात कह रहा हूँ कि जो बैसाखियां वो इत्तेहादियों की शक्ल में हो, वो किसी भी शक्ल में हो, इस हुकूमत को हासिल है, उन लोगों के ऊपर आज बेपनाह प्रेशर है, अवाम का प्रेशर भी है, जमीर का बोझ भी है। तो ये बैसाखियां हटेंगी, आप देखेंगे कि ये किस तरह धड़ाम से गिरेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो टेलीफोन कॉल्स तो फिर नहीं आएंगी ना, टेलीफोन कॉल्स का वो खत्म हो जाएंगी फिर? प्रोग्राम में मैंने कहा था, जुमला आपको भी कह देता हूँ कि इन्होंने एक कैरेक्टर इजाद किया था खान साहब ने धरने के दिनों में कंटेनर पे, और वहां से लोग हमेशा एम्पायर को आवाजें दिया करते थे। ये तहरीक इंसाफ से हमारे भाई बता सकते हैं कि वो एम्पायर कौन है, लेकिन अब आज की सूरत हाल ये है, जो आपके सवाल का जवाब है कि अब ये एम्पायर को आवाजें देते हैं तो एम्पायर कहता है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मां। चले इसी पॉइंट को जरा मैं न्याय साहब की तरफ लेके चलती हूँ। न्याय साहब, मोहब्बतें ख़त्म हो गई हैं जो ये बात कर रहे हैं कि जी, और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि अगर वाकई फ़ोन कॉल्स का सिलसिला ख़त्म ना होता या फ़ोन कॉल्स जो हैं वो आ जा रही होती तो KP में शायद ये रिज़ल्ट ना देखने को मिलता जो कि बल्दियाती इलेक्शंस की फर्स्ट फेज़ में मिला है। सेम पेज वाला जो है वो कहा जा रहा है जी अब तो किताबें फ़र्क हो गई हैं। नारिया, सबसे पहले तो मैं अपने इन भाइयों को ये कहना चाहूँगा, मुझे आज भी मेरे कानों में जो आवाज़ आती है ना, वो डैडी डैडी की आती है। और डैडी डैडी कहने वाले और फिर आप रूहानी बाप कहने वाले आज मुझे समझ नहीं आती, और मेरे सामने मैं अब वो मीटिंग्स बता नहीं सकता अपने, मेरे ये लिए बड़े मोहतरम है फजल चौधरी साहब, क्योंकि मेरे वालिद साहब के साथ ये दोस्त हैं, उस हिसाब से मेरा इनसे बड़ा रिश्ता है। मैं उन्हें मीटिंग्स बता नहीं सकता कि आपने जूते पालिश करने के अलावा पता नहीं क्या क्या पालिश करने की कोशिश की, लेकिन मजाल है। मैं समझता हूँ कि आपके जो है ना वो अपना माथे पे बल भी आयो कि हम जूते भी पालिश कर रहे हैं, तो आपने हर मुमकिन कोशिश कर ली है कि किसी तरीके के साथ जो है ना हम दोबारा वो पालिश शुरू कर दें, और पाकिस्तान में जो है वो वोट को जो है इज्जत जो, लेकिन वो जगह क्या जबरदस्ती मली हुई है, इस वक्त कोई और ले नहीं सकता क्या? ये वजह है कि जगह नहीं बन रही? नहीं 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 नहीं, नहीं। असल बात ये नहीं है मारिया, बात ये है, ये कहते हैं कि हम वो पुराना सिस्टम लेके आए, और इदारे कहते हैं कि जी पॉलिटिक्स में हमारा कोई किरदार नहीं है और हमने पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमने आइन के तहत जो हलफ उठाया है। मंदोखेल साहब कह रहे हैं कौन से इदारे मंदोखेल साहब पूछ रहे हैं? आपके इंस्टीट्यूशन आपको पता है, बड़ा अच्छा पता है। मंदोखेल साहब आजकल ये बड़े ये भी उन्हीं में चरणों में बैठे हुए, कोई ऐसी बात नहीं है, ये भी चरणों में बैठे हैं। हमने क्यों कोई आपकी तरह मैं जनानी थोड़ी हूँ जो शर्माऊंगा, मैं तो आपके सामने बात करूं तो आप तो चरणों में बैठे हुए। शर्माना मत, अभी आपके पेज जो ना फट चुका है, आपके मेरी बात सुने ना, आप
आप जितनी मिन्नतें कर रहे हैं ना, वो भी हमें मालूम है कि आप क्या चाह रहे हैं। बाकी इदारों का ये मौक़िफ़ है कि पॉलिटिक्स जो है वो लोगों ने या अपना पार्टियों ने खुद करनी है। मुल्क के अंदर जो साफ और शफाफ निज़ाम होना चाहिए और इदारे अपने आइन के तहत रहते हुए काम करने चाहिए, यानी कि रूल ऑफ लॉ हो। बाकी कोई करप्शन करता है उसको अदालतें सजा देंगी और गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ यही है। और किसी को ढील नहीं मिलेगी, चाहे उसके वोट अगर किसी के कम है या ज्यादा है, नहीं, ये भी नहीं होगा। बल्कि जिसने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है उसे जजा और सजा के अमल से गुजरना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि नहीं हम पाकिस्तान को लूटते भी रहे और मुल्क के अवाम को जो है ना अपनी रियाया समझे, हम अमीरुल मोमिनीन बने रहे। तो अमीरुल मोमिनीन अब कोई किसी को नहीं बनने देने जा रहा। तो ये असल रोला है ये इनका। हाँ, और क्या है, यही रोला है ना जी। और मुझे बताएं कि क्या इन्होंने मुल्क को लूटा नहीं है? चले नायब साहब, बिल्कुल अगर किसी ने लूटा है जो भी है, हमें तो आप लोगों ने ही बताया था ना कि पता नहीं रोज़ के शायद जो है वो कितने बिलियंस जो हैं वो बाहर जाते हैं। तो हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि जो वो बिलियंस बाहर जाते हैं वो फिर अब आप लोग आ गए तो वापस क्यों नहीं आ रहे। जैसे कि मुराद सईद साहब ने कहा भी था लेके आएंगे, इमरान खान आएगा तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। खैर, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मंदुखेल साहब, आपकी तरफ भी वही सवाल जो PMLN की तरफ जो है वो लेके गई हूँ। अब आप लोग ये जो नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं वो आप ये कह रहे हैं कि जी बजट में पहले जो है वो नाकामी हो और उसके बाद हम जो है वो नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं। अब बजट में नाकामी तब होगी जब अपने लोग, जैसे शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, अपने लोग और इत्तेहादी जो हैं वो साथ छोड़ जाएं, फिर आप जो है वो नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे। उसमें भी अगर मुख्तदर हल्के जो है वो अपनी सपोर्ट जो है वो विड्रॉ कर लें, बहुत ज़्यादा अगर मगर नहीं है कि आप लोगों ने भी कोई प्लानिंग की है? या जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये ज़मीर की आवाज़ सुनेंगे, बोझ होगा, आप एक्सपेक्ट उनसे ये कर रहे हैं, आपकी अपनी प्लानिंग नहीं है? हमारी प्लानिंग डॉक्टर साहब क्यों नहीं है? हमारी प्लानिंग तो ये है, आज जिन MNA PTI MNA का आपने जिक्र किया, नाम लिए, बहुत सारों का असम्बली के अंदर नियाजी साहब देखते हैं जिस तरह वो गुफ्तगू करते हैं, तो हमें तो वो किसी तरह से जो आज शहबाज शरीफ साहब ने बात की है बाज़मीर लोग, तो ये तो बाज़मीर लोग हैं जो इनके साथ होते हुए भी आवाज़ लगा रहे हैं, नारा बुलंद कर रहे हैं। वो आपके साथ खड़े होंगे, दैट्स द क्वेश्चन। वो अगर खड़े होंगे तब आपका काम बनता है। वो सवाल है, वो सवाल है, वो सवाल बिल्कुल वो टेलीफोन कॉल का है। और मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। आपको याद है डॉक्टर आमिर लियाकत जब आए थे, उससे मतलब मैं आया नहीं, मुझे लाया गया। अच्छा, काफ लीग और आपका GDA उसी जॉइंट सेशन जो पिछली मरतबा हो रहा था, उससे एक दिन पहले जो है ना वो तो सारे बिगड़ गए और जॉइंट सेशन के दौरान वो प्राइम मिनिस्टर को बता दिया उन्हें कि हम आपके साथ नहीं है। और फिर आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा, क्या कहा, उसको स्पीकर को इख्तियार दिए कि आप अपोजिशन से बात करें। लेकिन आगे से टेलीफोन कॉल जो है वो एक्टिव हो गए और वो धड़ाम-धड़ रात को 10 बजे मैसेज आ गया, सुबह वो है जॉइंट सेशन। मेरा सवाल यही है कि ये फिर आपको कॉन्फिडेंस है? देखिए मैं बताऊं, अब वो डॉक्टर साहब, अब क्या हमारे पास क्या रास्ता है? आपने शुरू में एक बात की थी, जैसा वो डॉक्टर साहब ने बात की थी, हमारे नून लीग के साथी उन्हें बात की। बात ये है कि वो पश्तो में एक बड़ी ज़बरदस्त कहावत है, वो ये कहता है कि आप ज़बरदस्ती जानमाज पे तो खड़ा कर दोगे, नमाज तो मैंने पढ़ना है, नमाज कौन पढ़ाएगा? अब अगलों ने तो खड़ा कर दिया, डाओ तू प्राइम मिनिस्टर, इधर से फ़ोन उधर से फ़ोन, यहाँ जहांगीर तिरंगी जाज, वहाँ जाज, सबको ये पकड़ू 11, कराची के एक लैंग्वेज इसको पकड़ू 11 कहते हैं। पकड़ू 11 ये है कि एक जो क्रिकेट की टीम बनी, वो एक मोहल्ले से एक प्लेयर ले लिया, दूसरे से तीसरे, ये इस तरह पूरे पाकिस्तान से ये पकड़ू 11 बना। ये पकड़ू 11 इनका है ही नहीं है, ना इनका हो सकता है। और फिर एक जुमला और कहूँगा, जो आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की, ये जो बेल्ट है जिसमें इलेक्शन हुआ है, ये बेल्ट जमियत और PTI का स्ट्रॉन्ग एरिया है। जो दूसरा जो साउथ जोन है, नॉर्थ जोन है, वो है पीपल्स पार्टी और नून लीग का। इस वजह से इनको, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया है कि अगला मैं टिकट खुद बांटूंगा। मैं किसी के साथ दोस्त बैठे में का फंसा, ये आप टिकट खुद बांटे या नहीं बांटे, वो एरिया है नहीं उनका। और फिर कहाँ ये कराएंगे पंजाब में इलेक्शन, कहाँ ये कराएंगे कराची में इलेक्शन? जो लोग इनके काउंसलर नहीं बन सकते आज वजीर और MNA बने हुए, ये तो आपको पता है, पूरा कराची को पता है। मैं कुछ प्रोड्यूसर अगर सुनवा दीजिए, जरदारी साहब का जो एक बयान है बहुत गर्दिश कर रहा है, जरा वो सुन लेते हैं, फिर मैं जरा मंदुखेल साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यूज पे लूं और फिर डॉक्टर साहब की तरफ भी जाऊंगी। अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप
आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात। अभी तो मैंने लाहौर में कदम रखा है। ये कहाँ से जरदारी साहब कोई फोन कॉल्स आना शुरू हो गई हैं जरदारी साहब को? हाँ देखिए डॉक्टर साहब, जरदारी साहब पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर रहे, पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान रहे, ठीक है। अब जाहिर बात है तमाम आदारी भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं, सब उसे क्योंकि आज खबर जो छपी है अस्करी जराए से मंसूब की हुई, उसमें ये कहा कि जरदारी साहब बाकायदा नाम लें अगर उनको कोई कॉल्स आ रही हैं। ये द न्यूज़ में जो है ये खबर जो है वो छपी है 2 रोज पहले कि नाम लें। आप मुझे बता दें, चलो मैं उस बात को इतनी जवाब दूंगा, आप मुझे बता दो कि ये लोग अपने खामोश अपने डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं या इन सियासतदानों को हिला जुला के टेलीफोन कॉल? आप मुझे बताओ। आप कह रहे हैं झूठ है तो मैं फिर उसको नाम मैं तो नहीं कह रही, वो ये अस्करी जराए ये कह रहे हैं कि बता दें जी कौन है। तो उसने कहना है ना, उसने क्या कहना है? अच्छा। जैसे न्याजी साहब डिफेंड करे अपनी पार्टी को, इस तरह उन्होंने भी कहना है, हम नहीं गए। तो आप लोगों को कॉल आ रही है और कहा जा रहा है कि इससे जान छुड़ाएं। देखिए मैं एक चीज बताऊं, ये कहा जा रहा है। देखिए एक चीज बताओ आपको, उनको भी लगा, जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि जानमाज पे खड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ा है, उनको भी लगा कि एक नाइल शख्स को हमने फजूल को नहीं, उनका ये ख्याल तक कि एक पब्लिक फिगर है, ये क्रिकेटर है, शौकत खानम उसने बना ली है, निमल यूनिवर्सिटी बना ली है, इनको ये नहीं पता कि वो जो बना ली है उसके तो उसकी बहनों के अकाउंट से 70 और 40 अरब रुपए निकले, वही तो उसके जराए है ना। अब सवाल ही उन्हें ये समझा कि पहले वो डैम का ड्रामा कर दिए, वो फेल हो गया, फिर वो जो रेमिटेंस की ड्रामा किए वो फेल हो गए सारे। सवाल ये कि जारी बात है ये लोग तो रब्ते करते हैं पॉलिटिशियन से। क्या नवाज, पिछले दिनों में खबर है नवाज शरीफ साहब के पास नहीं गए लोग? क्या मौलाना फजल रहमान साहब के पास पिछले धरने में नहीं गए लोग? रब्ता तो करते हैं। अब सवाल ये, अब सवाल क्या है, अगर हमारी डील होती तो हम इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है। और दूसरी बात मैं मिसाल देता हूँ, शायद बेहतर डील चाह रहे हैं इसलिए आप डिस्क्लोज कर रहे हैं। वो आप जो नाम दे दें, मिसाल के तौर पे मैंने आपकी शो में आना ही नहीं, आपका प्रोड्यूसर साहब मुझे फोन करे, मैं नहीं जी पहले पूरे स्टूडियो मेरे घर पे लाओ तब मैं, इसका मतलब मैंने नहीं आना है, इसका मतलब मैंने नहीं शो में बैठना है। तो ये तो जो बात, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारी तरफ भी देख लें। नहीं देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, यकीनन बात ये होता ना हमारी तरफ, हम तो सिर्फ इतनी चाहे कि न्यूट्रल हो जाए, हमारी तरफ कोई नहीं देखे, हमें जरूरत भी नहीं किसी को दिखाने की। आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी ग्रो नहीं करी, मैं आपके सामने बैठा हूं, पीपल्स पार्टी ने यह सीट 33 साल बाद जीती है। अब लाहौर के इलेक्शन में आप देखिए 5000 से लेके 5.5 से लेके 32,313 वोट हो गए। पिशावर में आ रहे 47,000 वोट हमारे सिंगल पार्टी। यहाँ ये भी कहूंगा जो मौलाना साहब का मेयर जीता है वो पूरे पीडीएम का कैंडिडेट था, हम सिंगल पार्टी थी, इनके तो 9 साल हुकूमत थी इन लोगों की। माजरत के साथ ये तो मेरा ख्याल है इस जो आप कह रहे हैं सपोर्ट जो हासिल रही है वो सबको ही हासिल रही है। आपको याद है पिछली दफा भी जो सेनेट का इलेक्शन जब हुआ पिछली दफा, तो ये कहा गया इस दफा की बाप के बाप से वोट ले लिया। पिछली दफा भी जब बाप पार्टी बनी तो उन्होंने कहा जी हम सारे वोट जरदारी साहब की झोली में डाल देते हैं। तो वो चीजें तो जरदारी साहब ने गेन तो किया ना लास्ट टाइम। मुझे एक बात बताओ, वोट लेना जुर्म है? जो आप बाप पार्टी की बात कर रहे हो, मैं तो पीटीआई के अमजद न्याजी साहब से कहूंगा हमें वोट दे दें, आदम एतमाद में आप हमारा साथ दें, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, मेरी बात सुनो। लेकिन बात ये होता है ना, या आदम एतमाद में वोट नहीं होता है, मैं न्याजी साहब बोलूंगा उस दिन आप गैर हाजिर रहे तो समझ लो हमें वोट मिल गया। मैं किसी पीटीआई के शकूर शाद को बोलूं उस दिन गैर हाजिर है तो वोट मुझे मिल जाएगा। इसमें 18वीं तरमीम के बाद फ्लोर क्रॉसिंग तो हो नहीं सकती थी, तो आप ये तो नहीं कह सकते थे ना। मैं अपनी पूरी बात मेरे गौर से नहीं सुनी। मैं ये कह रहा हूं कि न्याजी साहब मुझे वोट नहीं दे सकता है, मगर न्याजी साहब गैर हाजिर तो हो सकता है ना। जब गैर हाजिर होगा तो उनके वोट कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। फार्मूला बता रहा हूं आपको। सर आप लोगों के लोग हाथ खड़े करते हैं, एक दिन पार्टी में कोई होता है, अगले दिन जो है वो गायब हो जाते हैं कहीं, वो तो खैर एक लंबी डिबेट है। डॉक्टर साहब के पास भी चलती हैं। डॉक्टर साहब इसी तरह की जो है वो आवाजें आपकी पार्टी से भी आ रही हैं, और अयाज सादिक साहब ने क्या कहा जरा वो सुन लेते हैं, फिर आपसे भी इसका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। साहब से मिलने का मुझे शर्फ हासिल हुआ, बहुत गुफ्तगू हुई, बहुत बातें हुई, बताऊंगा नहीं बिल्कुल। मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। अनकरीब मियां साहब भी वापस आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 20 तारीख को फिर से लंदन चला जाऊं। लंदन गया तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आप ही बता दें मुस्कुराहट क्या कह रही है? मेरी बातें खिली हुई हैं, मुस्कुराहट किस लिए है कि बताऊंगा नहीं, आप इस राज के ऊपर से पर्दा हटा दें। देखिए सरदार यार सादिक साहब जो हमारे साबिक स्पीकर हैं, वो हालिया दिनों में मुलाकात करके आए हैं कायदे मोहतरम मियां मौलाना रशीद साहब से, और उन्होंने उतनी ही बातें बताई हैं जो बताने वाली थी या जिस हद तक बताई जा सकती थी। इससे ज्यादा पार्टी आदत अभी मैं समझता हूँ कि आगे नहीं जा रही और ना जाना चाहिए। जो ये होता है ना
आप पता नहीं कभी उस पर बैठे हैं या नहीं, लेकिन मैं तो उस पर सफर करता रहा हूँ। जो टांगे की एक सफर होता है, टांगे में हमेशा घोड़ा आगे होता है, टांगा पीछे होता है, और इसीलिए वो एक कामयाब सफर है। टांगा आगे कर दें, घोड़ा पीछे कर दें, टांगा चल नहीं सकता। ये सियासत का टांगा जो है ना, इसीलिए टाइमिंग और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ये बड़ा जरूरी होता है। ये मैनेजमेंट के साथ चला जाए, तो हम एक मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं। आपको ये खुशखबरी आपके चैनल के जरिए और आपके प्रोग्राम के जरिए मैं कौम को जरूर दूंगा कि बहुत जल्द आपकी जान जो है वो इस अजाब से छूट रही है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब ये हुकूमत नहीं रही, अब ये अजाब इलाही बन चुकी है। जिस शख्स के घर में 3 वक्त की डॉक्टर साहब मुझे बताएं रोटी ना बन सके, अपने बच्चों को दवाई ना दे सके, अपने लिए जो उसके घर में किचन का खर्चा जो 10,000 में घर चलता था वो आज 30,000 में भी नहीं चल रहा किचन का खर्चा। लेकिन डॉक्टर साहब आप ठीक कह रहे हैं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक, लेकिन सरदार साहब ने ये भी कहा इंसाफ होने वाला है, मुझे पता है इंसाफ होने वाला है, और उसके बाद फिर ये कि मेरी बातें क्यों खुली हुई हैं मैं नहीं बताऊंगा, ये है वो, कुछ तो वजह है जो भी। आप लोग कहा करते थे कि इंसाफ यहाँ पे लॉपसाइडेड है, इंसाफ यहाँ पे हुकूमत के इदारों के कहने पे जो है उनकी इमाम पर जो है जो उनको सूट करता है वो हो रहा है, तो दैट मीन्स कि आपकी भी फिर पसे पर्दा कोई डील आपकी भी हो गई है जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं? इंसाफ कौन सी कोर्ट से नहीं, डील की बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी अपनी गुफ्तगू में बताया है, वो एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन में ये बात कहूंगा कि तादियों समेत जिसका थोड़ा सा भी हिस्सा है इस हुकूमत को बनाने में, चाहे वो वोटर है, चाहे वो सपोर्टर है, चाहे वो तादी है या कोई भी है, वो सारे आज अपने ज़मीर पे बोझ महसूस कर रहे हैं। वो सारे चाहते हैं कि ये जान जो है इन लोगों, लेकिन ये इंसाफ का कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? इंसाफ के बारे में कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? बिकॉज कल तक तो आपके नवाज शरीफ साहब वापस ही नहीं इसलिए आ रहे थे क्योंकि आप कहते थे लॉपसाइडेड एहतसाब है, लॉपसाइडेड यहाँ पे जो है वो कोर्ट्स हैं, तो दैट मीन्स कि कहीं से तो कॉन्फिडेंस आ रहा है। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आपको अभी हालिया जो KPK में इलेक्शन हुए हैं वहां से मिला है। वहां से ये पता चला है कि इनसे हर तरह की सपोर्ट हट चुकी है, और ये पहला इलेक्शन है 2018 के इलेक्शन के बाद जो ये किसी सपोर्ट और किसी बैसाखी के बगैर लड़े हैं, और आपने उसका नतीजा देखा है कि PTI ने सिर्फ उन अजला का इंतखाब पहले मरहले में किया जो अक्सरियत इनके अजला समझे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड समझे जाते हैं। उन अजला में भी इनको बदतरीन शिकस्त हुई है। बाकी अब मालाकंड डिवीजन है, हजारा डिवीजन है, या दीगर इलाके जैसे कि जुनूब की बात करें, उनमें तो ये पहले ही नहीं है। तो अगला जो दौर होगा इलेक्शन का वो तो बद नहीं होगा, बदतरीन होगा। तो ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं कि अब इनके ऊपर से जो एक प्रोटेक्शन थी, छतरी थी, वो हट गई है। और आप यकीन करें कि ये तो इस काबिल भी नहीं है कि ज्वाइंट सेशन में अपने बंदे पूरे कर सकें। इसीलिए आपने साथ साथ शौकत सिद्दीकी वाला केस जो है वो भी आप उससे भी पीछे हो गए हैं, कुछ लेन देन जो है वो थोड़ी बहुत कहीं से चल रही है। मैं जी हो गए जनाब जी शौकत सिद्दीकी साहब की कौन सी केस की आप बात कर रही हैं? केस की डॉक्टर साहब जिसमें इदारों को जो है वो नामजद किया गया है, जो पिटीशन आपने दायर की हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हमने कोई इदारों को नामजद नहीं किया हुआ, वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने का अपना एक बयान हल्फी कह लें या अपना अपील कह लें, उन्होंने जो दाखिल की है उसका रेफरेंस हमने दिया हुआ है। जी सर, आपके वकील अब कह रहे हैं हम उस पर कम बात करना चाहते हैं ना, तो वो भी लग रहा है कि चले आप अब कुछ ना भी कहें तो मेरा ख्याल है व्यूअर्स को समझ तो आ रही है कुछ आपकी बातों से, कुछ सरदार साहब की बातों से। ऑन दैट नोट जी 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 मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज कर देता हूँ कि जब अपना केस लड़ रहे होते हैं हम, अगर मरियम नवाज का या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का केस लड़ रहे हैं, तो असल बात तो हमारे वकील ने हमारे केस पे करनी है ना जी। वो तो रेफरेंसेस होते हैं जो आप देते हैं जी। तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के केस का जो रेफरेंस है वो जब वक्त आएगा रेफरेंस पे बात होगी, असल कंटेंट या दलाल तो अपने आपने केस पे देने होते हैं। चलें सर, ये रिमेन्स टू बी सीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाय साहब की तरफ चलती हूँ। नाय साहब, एक और इशू जिस पे बड़ी इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं, जिस पे अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की, बंदोखेल साहब भी बात कर रहे हैं, जो सेकंड फेज़ है KPK में इलेक्शंस का, वो सुना है कि सर्दी की नज़र हो गया। आप इस पे आपको लग रहा है सर्दी हावी हो रही है, इसलिए आपने जो है वो उसको पोस्टपोन आप कराना चाह रहे हैं? मारिया, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की गवर्नमेंट है जिस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इतना
ज्यादा ट्रस्ट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 माह के अंदर तकरीबन अरबों डॉलर पाकिस्तान में आए हैं। और सेकेंडली जो आपने सवाल किया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैदान भी हम खुल के लड़ेंगे और पता भी चलेगा कि इलेक्शन हुए और शफाफ हुए और इनको वाज़े जो शिकस्त है। अभी भी जो आपके नीचे जो नेबरहुड्स हैं, जो विलेज काउंसिल्स हैं ना, उनमें जरा पूछे ना, उनमें 80% आज भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। हाँ, मैंने कहा कुछ गलतियां हमसे हुई हैं और तो वैसे ये तंजीमें क्यों तहलील की? फिर अगर तंजीमें क्यों तहलील की, वैसे उनका क्या कसूर है? वो फैसले नहीं कर सके ना, नहीं उस वजह है ना, फैसले सही नहीं कर सके ना। जब आप मान लेना चाहिए ना आपको कि आपने फैसले ठीक नहीं किए, और जब नहीं किए तो उसे हमने कोई जिद नहीं बनाई। ये पहली दफा है कि हमने आपको माना है कि हमें जिस वक्त मौरूसी सियासत जिसका कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से आप इलेक्शन हारे हैं, जब ये तंजीम, जब टिकट्स बांटी जा रही थी, कि आपको नजर नहीं आ रहा था किसका बेटा, किसका चाचा, किसका मामा, क्या वो हो रहा है, और आपको अपनी पुरानी बातें याद नहीं है कि मौरूसी सियासत से हम जो है वो आगे निकलेंगे? मौरूसी सियासत आपको भी जी मारिया इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और वो उनके और भी बहुत बखेड़े हैं। उन्होंने स्टेट के मामलात को, गवर्नमेंट के मामलात को, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी तो है ना नीचे ग्रास रूट पे, वर्कर्स आप जैसे, आप लोगों की तो आइडियोलॉजी है ना, वो भी तब्दील हो गई है। वो इसीलिए ना कि पावर्स दी गई ना, डेलीगेट की पावर्स को जो है वो तंजीमों ने उसको इस्तेमाल किया, और अगर वो फैसले नहीं कर सके तो देखें उससे वो अब एक प्रोसेस से गुजरेंगे जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक थिंक टैंक बना दिया है, और इंशाल्लाह ताला उन सुप्रीम कमेटी दोहराएगा। यस, और उसका मतलब भी यही है कि आपने रिपीट नहीं करनी गलतियों को। और हमें इंशाल्लाह ताला आज भी लोग जो है वो, ये नहीं है कि मुझे भी सैकड़ों मैसेजेस आए कि आपकी किस गलती की वजह से। मिसाल के तौर पे हम कोहाट में एक जो जिसको टिकट मिला, जी 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 मेरी बात सुन लें। देखिए अब वहां पे क्या हुआ, हमारे एक उम्मीदवार थे तहसील के, अच्छा उसने भी वोट लिए 15,000 और जो हमारा वर्कर था उसने लिए 20,000। चूंकि अब उससे हिसाब जिस बेचारे ने 4 दफा आपको आपने टिकट दी, फिर वापस दी वापस दी, वही वाला मेरे अच्छा देखिए अब वहां से हारे कितने में है? 4,000 वोट से। जब हमारे दोनों मतलब हमारे जो पीटीआई के लोगों ने 40,000 वोट लिए, तो इसका मतलब है कि वोट तो है। हाँ, अगर हमने मिस्टेक्स किए तो उसको हमने उसको इंशाल्लाह ताला हम बैठ के जो है उसको रिपीट, वो कहते हैं एक स्टेप हमसे जो गलत हो गया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगा और इनको भी मालूम हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन माजरत के साथ इंडिपेंडेंस अगर मिल भी जाए आपके साथ, फिर भी इस वक्त आपकी जो है वो सीट्स उस तरह नहीं बनती है। अगर इंडिपेंडेंस मिल भी जाए, जो बकौल आपके इंडिपेंडेंस ही लड़े हैं ना, तो फिर भी चीज नहीं बनती। और आपको जब टोटल होगा ना, टोटल मारिया टोटल जब आपके पास आएगा ना टोटल, तो आपको अंदाजा होगा कि हमने कितने वोट लिए हैं। और मैंने आपको बताया कि आप काउंसिल सर जो चार बड़े जगहें थी जहां पे आपने जो मेयर के इलेक्शन थे, वहां से तो आप हार गए, वहां से तो आप हार गए, हमने वो रिजल्ट नहीं दिए। और कई जगह तो आप सेकंड भी नहीं, थर्ड आए हैं। मैं वही बात कर रही हूँ। चलिए इंडिपेंडेंस भी अगर मिला ले, हुई है ना, हमने माना है कि नहीं, तो अब क्या, अब गलती को सुधारने के लिए आप जो है वो मौसम का सहारा ले रहे हैं। वहाँ पे सर्दी ज्यादा गर्मी है, वहाँ करा देना। आपको किसने कहा है? नहीं, आप लोग खुद जो है रिक्वेस्ट डाली हुई आप लोगों ने कि इलेक्शन आगे कर दें सेकंड फेज का। मंदोखर साहब कह रहे हैं वैसे मौसम पंजाब में काफी अच्छा है, पंजाब में अच्छा है ना, वहाँ करा ले पहले। यहाँ तो सर्दी है, ठीक है, ठंड में लोगों को तकलीफ नहीं दे, पंजाब में करा दे, वहाँ गर्मी है। हम तो कराने जा रहे हैं पंजाब में इलेक्शन, हम पंजाब में कराने जा रहे हैं। आप इस्लामाबाद में नहीं करा सकते, नहीं हट रहे मैदान से। हम तो इंशाल्लाह जल्दी, अभी उसके लिए लेजिस्लेशन थी 2023 प्रोविंशियल असेंबली ने वो पास कर दिए। इस्लामाबाद में मशीने का, मैं कल इलेक्शन कमीशन में था फैसल वड़ावल केस में, मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि हमने रिक्वेस्ट डाली, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, हमने रिक्वेस्ट डाली कि इस्लामाबाद का इलेक्शन कराना है, हमें वो मशीनें, बोले पैसे नहीं है। अच्छा, मशीनें कहाँ रखना है, जगह नहीं है। ये इस्लामाबाद की बात करूँ, पूरे पाकिस्तान की, पंजाब की बात नहीं। डॉक्टर साहब जल्दी कह रहे हैं इलेक्शन पंजाब में करा रहे हैं, हर चीज टाइम पे होगा। उम्मीद है आपको? पंजाब में बिल्कुल उम्मीद है। पहली बात तो ये है जी कि अल्लाह पे सबसे पहले अल्लाह पे उम्मीद है। जी 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 साहब, मैं जरा डॉक्टर साहब की तरफ जा। जी 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 डॉक्टर साहब, बलदियाती इदारों से पंजाब में बिलखुसूस इनके लगाव का अंदाजा आप इस बात से लगाएं डॉक्टर साहिबा
कि जैसे ही ये 2018 में पंजाब में हुकूमत बनाते हैं, पहले तहलील कर में देते हैं। पंजाब सारे बलदियाती इदारे तोड़ देते हैं और उन्हें फारिग कर देते हैं, तुम्हारे तमाम मेयर्स को और चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स को, जिनकी 90% से ज्यादा हमारी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से थे। कोर्ट में केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है कि इन इदारों को बहाल किया जाए, नहीं बहाल करते, नहीं होता। हुकूमत नहीं बहाल करती, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई के बाद उनके दरवाजे और उनके दफ्तर खोल के दिए गए उनको। तो पंजाब में इन्हें पता है कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं। ये पूरी कोशिश करेंगे कि पंजाब में इलेक्शन ना हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और पंजाब में बलदियाती इलेक्शन होंगे और बर वक्त होंगे। ये कोशिश करेंगे कि जनाब जैसे गस्का के इलेक्शन में कहा जनाब कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर है, अभी क्या कोरोना है। जब सेप्टेम्बर में इलेक्शन हुआ पहले टर्म में, तो इन्होंने पूरी गुंडागर्दी की। लेकिन इलेक्शन कमीशन विल टेक इट्स ड्यू कोर्स। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मधुखेल साहब आपका बहुत शुक्रिया, और नए साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब इट रिमेन्स टू बी सीन कि जो ये डिसमल परफॉर्मेंस हुई है उसके बाद हुकूमत कहाँ खड़ी है और ऑपोजिशन कहाँ खड़ी है, क्या वाकई कुछ होने वाला है। ऑन दैट नोट विल क्लोज द प्रोग्राम, विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।